अरे ऊपर देखो, वो सफेद लाइन दिख रही है। इन्हें कंडेंसेशन ट्रेल्स या कॉन्ट्रेल्स कहा जाता है। ये आर्टिफिशियल बादल हैं जो प्लेन के रास्ते पर बन जाते हैं। जहां पर प्लेन का इंजन गैस छोड़ता है वहां पर भाप का दबाव और टेम्परेचर बहुत कम होता है। जब यही गर्म गैस और ठंडी हवा आपस में मिलती है तो जम जाती है और गैस से पानी की छोटी बूंदें बन जाती हैं। इससे नकली बादल यानी कॉन्ट्रेल्स बन जाते हैं। ट्रेल के दिखने के तरीके से हमें मौसम का पता भी चलता है। अगर ये ट्रेल पतली और छोटी है तो मतलब मौसम साफ है और इसमें नमी की कमी है, और अगर ये फैली हुई और लंबी है तो जल्द ही मौसम बहुत नम होने वाला है। इस स्थिति में कभी कभी इसके बाद तूफान भी आता है। कभी कभी ट्रेल रंग बिरंगी भी होती है। एटमॉस्फेयर में बनने वाली पानी की बूंदें अलग अलग साइज में जम सकती हैं, इसलिए वो सूरज की रोशनी को अलग अलग वेवलेंथ पर रिफ्लेक्ट करती है, जिससे इंद्रधनुष जैसा इफेक्ट बनता है। जब सभी रंग एक जगह मिल जाते हैं तो ये सफेद दिखाई देते हैं। सामान्य तौर पर ट्रेल सफेद रंग की दिखती है। वहीं दूसरी ओर प्लेन में कुछ विंडो के ऊपर छोटे काले ट्रायंगल बने होते हैं। ये ट्रायंगल उन सीटों पर होते हैं जिनसे प्लेन के विंग्स अच्छे से दिखाई देते हैं। क्रू मेंबर्स को जितनी जल्दी हो सके सही जगह ढूंढने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, ताकि इमरजेंसी के टाइम इंजन, स्लेट्स या फ्लैप की जांच की जा सके। यानी ये छोटे ट्रायंगल प्लेन के क्रू मेंबर की बहुत हद तक मदद करते हैं। प्लेन की विंडो में प्लेक्सीग्लास की 3 परतें यानी प्लैक्स होती हैं। आपने इसमें से एक छोटा सा छेद भी देखा होगा। ये बीच वाली लेयर में होता है। ये कैबिन के अंदर और बाहर के बीच के प्रेशर के बहुत ज्यादा अंतर को रेगुलेट करने के काम आता है। यही छेद बाहरी कांच पर पड़ने वाले प्रेशर को संभालता है। अगर बाहरी कांच टूट भी जाए तो भी बीच वाला कांच विंडो को संभाल कर रखेगा, फिर भले ही उसमें छेद क्यों ना हो। ये छोटा सा छेद विंडो पर फॉग जमने से भी रोकता है। प्लेन हवा की डायरेक्शन में टेक ऑफ नहीं करते, बल्कि उल्टी डायरेक्शन में उड़ान भरते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पतंग को हवा की उल्टी डायरेक्शन में उड़ाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उड़ान के लिए 4 तरह के फोर्स लगते हैं: लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट और ड्रैग। हवा की स्पीड पतंग के नीचे के बजाय ऊपर ज्यादा होने की वजह से लिफ्ट इसलिए जनरेट होती है। इसलिए प्रेशर ऊपर के बजाय नीचे से ज्यादा पड़ता है और पतंग ऊपर उठती है। ये लिफ्टिंग फोर्स होता है। यहाँ एक अपोजिंग फोर्स भी होता है। वो फोर्स जो ग्रेविटी के कारण जनरेट होता है और चीजों को नीचे की तरफ खींचता है, उसी को वेट कहते हैं। थर्स्ट वो फोर्स है जो किसी भी चीज को आगे की ओर धकेलता है। पतंग के मामले में सभी फोर्स पतंग की डोर, हवा की रफ्तार और हमारी वजह से जनरेट होते हैं। वहीं प्लेन के मामले में इंजन से थर्स्ट फोर्स जनरेट होता है और ड्रैग थर्स्ट का ऑपोजिट फोर्स है। इसीलिए पतंग को हवा में उठाने के लिए लिफ्टिंग फोर्स वेट के फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद इसे हवा में रोककर रखने के लिए चारों फोर्स को बैलेंस में होना जरूरी है। लिफ्ट फोर्स वेट के बराबर हो और थर्स्ट फोर्स ड्रैग के बराबर हो। प्लेन को उड़ने के लिए विंग्स पर एयर फ्लो की जरूरत होती है। ये एयर फ्लो प्लेन के इंजन नहीं बल्कि हवा से जनरेट होता है। एयर फ्लो जितना तेज होगा लिफ्ट उतनी ज्यादा होगी। हवा के उल्टी डायरेक्शन में जाने पर प्लेन के विंग्स के ऊपर एयर फ्लो बढ़ता है, जिससे इसे कुछ एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती है और ये कम समय में ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाता है, क्योंकि ये ज्यादा एंगल पर उड़ान भरता है। लैंडिंग के टाइम भी यही होता है। हवा की उल्टी डायरेक्शन में उतरते हुए पायलट कम दूरी में ही तेजी से लैंड कर सकता है। एयर फ्लो और लिफ्टिंग फोर्स से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हवा की डायरेक्शन और स्पीड और एयर फ्लो टाइम के साथ साथ बदलता रहता है और कभी कभी ये बहुत तेजी से बदलती है, जैसे हर सेकंड में 100 बार। यानी एक पल में लिफ्ट कम होती है और दूसरे में ज्यादा, तब प्लेन हिल रहा होता है। इसे ही टर्बुलेंस कहते हैं। ये डेंजरस नहीं होता, इसका सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि प्लेन कभी तेज तो कभी मंद हवा में उड़ रहा है। प्लेन के पिछले हिस्से में टर्बुलेंस सबसे ज्यादा महसूस होता है, इसलिए अगर आपको इससे डर लगता है तो प्लेन में पीछे ना बैठें। कमर्शियल प्लेन करीब 11,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। वो बेहतरीन उड़ान के लिए इस ऊंचाई पर ट्रैवल करते हैं। वहां ऊपर हवा नीचे के मुकाबले ज्यादा पतली होती है, जिससे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कम होता है और वो स्पीड से उड़ सकता है। साथ ही ईंधन भी कम खर्च होता है। लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ने से पक्षियों और अलग अलग मौसम जैसे बादल और बारिश से होने वाले टर्बुलेंस से भी बचा जा सकता है। ज्यादा ऊंचाई इस मामले में तो ठीक है, लेकिन हम वहां जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए प्लेन्स को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि उनका साइज इंटरनल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करे। विंडो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो टूटे नहीं। खिड़की का हर कोना कमजोर होता है, यानी
स्क्वायर विंडो का मतलब है कमजोर कोनों वाली विंडो जो ज्यादा ऊंचाई पर आसानी से टूट सकती है, इसीलिए इनकी विंडो को गोल बनाया जाता है। इस तरह प्रेशर विंडो के हर सरफेस पर बराबर होता है और विंडो के टूटने का खतरा कम होता है। शुरुआत में ज्यादातर प्लेन को मेटल या क्रोम रंगों से पेंट किया जाता था, लेकिन अब इन्हें ज्यादातर सफेद रंगों में पेंट किया जाता है और इसके पीछे खास वजह भी है। एक्चुअली सभी रंग लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम गर्मी में काले रंग के कपड़े पहनकर बाहर जाते हैं तो ये कपड़े लाइट को ज्यादा सोखेंगे, जिससे गर्मी और ज्यादा लगेगी। जबकि सफेद रंग लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी सफेद रंग के प्लेन के गर्म होने और इससे सोलर रेडिएशन से नुकसान होने की पॉसिबिलिटी कम होगी। इसके अलावा दूसरे रंग समय के साथ जल्दी फीके पड़ने लगेंगे क्योंकि प्लेन लगातार सनलाइट में रहते हैं। सफेद प्लेन काफी समय तक चमकते भी रहते हैं। सफेद प्लेन में किसी भी तरह के नुकसान को आराम से पहचाना भी जा सकता है। अगर आपने कभी रात में प्लेन से ट्रैवल किया हो तो आपने देखा होगा कि प्लेन के विंग्स पर लाइट चमकती रहती है। ये अलग अलग तरह की होती है। विंग टिप्स पर लाल और हरे रंग को नेविगेशन लाइट कहा जाता है। उनमें से तीसरी सफेद है जो प्लेन में सबसे पीछे होती है। पायलट के नजरिए से दाईं ओर वाली लाइट हरी और बाईं ओर वाली लाइट लाल होती है। ये पायलट को 110 डिग्री एंगल से दिखाई दे रही होती है। प्लेन के आखिर में सफेद लाइट 140 डिग्री के एंगल से दिखाई देती है। ये सभी लाइटें 360 डिग्री का पूरा सर्कल बनाती हैं। यही लाइट पायलट को दूसरे प्लेन्स के बारे में ये पता करने में हेल्प करती है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर किसी पायलट को दाईं तरफ हरा या बाईं तरफ लाल दिखाई देता है तो इसका मतलब एक प्लेन उसी दिशा में जा रहा है जिसमें वो जा रहा है। अगर लाल लाइट दाईं तरफ और हरी लाइट बाईं तरफ है, मतलब प्लेन उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। पर डोंट वरी, भले ही दो प्लेन एक दूसरे के आमने सामने हो, टकराएंगे नहीं। एयर स्पेस 3 डायमेंशनल होता है और प्लेन अलग अलग ऊंचाई पर उड़ते हैं। डिस्पैचर्स जो एयर ट्रैफिक को मैनेज करते हैं और प्लेन्स की निगरानी करते हैं, वो ध्यान रखते हैं कि वे एक दूसरे से कम 300 मीटर्स की दूरी पर हो। फ्लाइट के लेवल के कुछ नियम भी हैं। पश्चिम दिशा की ओर जाने वाले सभी उड़ानें इवन नंबर की ऊंचाई पर उड़ती हैं, जैसे 10,300 मीटर और 11,000 मीटर। पूर्व दिशा की ओर जाने वाली सभी फ्लाइट्स ऑड नंबर वाली ऊंचाई पर उड़ती हैं, जैसे 10,700 मीटर और 11,200 मीटर। इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में उड़ने वाले प्लेन्स के बीच 2,000 फीट की दूरी रहती है। आसमान में सुरक्षित उड़ान भरने के लिए हर एक प्लेन को खुद के एयरवेज को ही फॉलो करना होता है। प्लेन में ऐसे पैराशूट नहीं होते जिनका इस्तेमाल इमरजेंसी के टाइम किया जा सके। वो सिर्फ ऑक्सीजन मास्क, लाइफ जैकेट और बोट ही कैरी करते हैं ताकि प्लेन को पानी पर उतारा जा सके। ऐसा लगता है कि पैराशूट कई लोगों की जान बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो उन्हें कैरी करना ही आसान नहीं है। ये काफ़ी महंगे और भारी होते हैं, मतलब प्लेन को और ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी अगर इनका कुछ फ़ायदा हो तो भी कैरी करना सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कमर्शियल प्लेन को इस तरह से कूदने के लिए नहीं बनाया गया है, खासकर जब उसमें 200 लोग सवार हों। दूसरी बात यह कि ट्रैवलर्स को उनका इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती। एक और बार कि अगर वाकई इमरजेंसी पड़ जाए तो वे 200 लोग जो लाइफ में पहली बार पैराशूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेन में पूरी तरह अराजकता फैला देंगे और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और फिर जिस ऊंचाई पर प्लेन उड़ते हैं वहां से कूदना भी ठीक नहीं है। यानी कमर्शियल प्लेन से पैराशूट लेकर कूदना वाकई मुश्किल होगा।